यहाँ पंजाब नेशनल बैंक जो है वहाँ जानीपुर में था और मुझे कोई बीमार साथ था, तो इसलिए मैं वहाँ पैसे निकालने गया एटीएम में। तो जो ही मैं एटीएम के अंदर दाखिल हुआ, वहाँ पे मैंने देखे वहाँ पे 3-4 बंदे बाहर थे। और जब मैं अंदर एटीएम में गया तो उन्होंने पहले ही मशीन को जाम करके रखा था। जब मैंने एटीएम अंदर डाला तो वो चलने नहीं लगा। वो आए, कहने लगे हाँ सर सर क्या बात है, ये इसमें ये है, वो इसमें ये है, ऐसे है, ये मैं अभी ये खुलेगा। तो मैंने एटीएम अंदर डाला तो वहाँ से मैंने 10,000 रुपये निकालने की कोशिश की। जो ही मैंने वो पैसे बाहर आ गए और वो फंस गए, उसमें एटीएम में फंस गए। बाद में वो कहते हैं सर हम निकाल के देंगे, आप नहीं डरो, ये मैं हम निकाल के देंगे आपको पैसे। आए और वो उन बटनों को छेड़छाड़ करने लगे। बाद में मुझे कहने लगे ये आप ये पैसे पकड़ के रखो, तो ये मत चला जाएंगे अंदर, फिर मशीन जाम हो जाएगी। चोरी की वारदातें लगातार जम्मू कश्मीर में बढ़ रही हैं, लेकिन आपको बता दें कि जम्मू में एक ऐसा ग्रुप है जो एटीएम्स को कंप्रोमाइज़ करता है। आपने देखा होगा आमतौर पे हम लोग एटीएम्स में जाते हैं और अपना कार्ड स्वैप करते हैं। कभी कभी ये होता है कि वहाँ पे कैश स्टक होता है या कोई भी प्रॉब्लम आती है, हम जो आपस में साथ में कोई बाहर होता है उससे पूछते हैं कि क्या हो गया। लेकिन आज जो चोरी की घटना हुई, आपको बता दूं कि एक ऐसा ग्रुप जम्मू में फैला हुआ है जो एटीएम्स को कंप्रोमाइज़ करता है। एटीएम्स को पहले से ही कंप्रोमाइज़ होता है। जब आप एटीएम कार्ड स्वैप करते हैं, आपकी कार्ड डिटेल, आपका क्या पिन लगाते हैं, वो तमाम कंप्रोमाइज़ होता है। और वो लोग जो है एटीएम के बाहर ही बैठे होते हैं। जैसे ही आपका कैश एटीएम में फंस जाता है या कोई भी प्रॉब्लम आती है, और वो ग्रुप आपको मदद करने के लिए आता है। लेकिन आप इस तरह के ग्रुप्स को कोई भी लोग अगर एटीएम के बाहर आपकी मदद करना चाहते हैं, उनकी मदद ना लें। बैंक को कॉल करें या फिर अपना एटीएम कार्ड जेब में डाल के बैंक से बातचीत करें, क्योंकि जब भी एटीएम में कोई कैश स्टक होता है उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक की होती है। ऐसा ही वाकया हुआ जम्मू के जानीपुर में, जहां पे एक शख्स जो डोडा के रहने वाले हैं, वो इलाज करने जम्मू आए थे और उन्होंने जब जानीपुर पंजाब नेशनल बैंक में एटीएम स्वैप किया, वो एटीएम उन चोरों ने पहले से ही, जो वो बाहर बैठे हुए थे, उनने एटीएम को कंप्रोमाइज किया था। और कंप्रोमाइज करने के बाद वो लोग बाहर बैठे थे, कौन लोग यहाँ पे एटीएम स्वैप करने आएंगे और हम उनकी मदद करेंगे। आप सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ देख सकते हैं कि 3 से 4 लड़के एटीएम के बाहर खड़े होते हैं। जैसे ही ये शख्स एटीएम में जाता है और अपना कार्ड स्वैप करने के लिए जाता है, उसका कैश जो वहाँ स्टक हो जाता है और उसी के चक्कर में वो लोग उसकी मदद कर रहे होते हैं। हालांकि वो चोर होते हैं और जब उसकी मदद कर रहे होते हैं, उनने कार्ड अदला बदली कर दिया और उसी के 20 मिनट के एवज में उन्होंने 2,80,000 रुपए उस एटीएम से चोरी कर दिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी एटीएम्स जम्मू कश्मीर में हैं, उन सब एटीएम्स में एटीएम गार्ड होने चाहिए थे। अगर एटीएम गार्ड एटीएम्स में होंगे तो एटीएम कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। जिस शख्स के 2,80,000 रुपए चोरी हुए, उसका सबसे बड़ा जिम्मेवार है पंजाब नेशनल बैंक और पंजाब नेशनल बैंक की अथॉरिटी, क्योंकि हर एटीएम पे एटीएम गार्ड रखना बहुत ज़रूरी है। अगर एटीएम गार्ड होता तो उस शख्स के 2,80,000 रुपये नहीं जाते। आइए कहानी सुनते हैं किस तरह एटीएम कंप्रोमाइज़ हुआ और किस तरह उसने 2,80,000 रुपये गंवाए और कौन इस चीज़ का जिम्मेवार है। मैं यहाँ पंजाब नेशनल बैंक जो है वहाँ जानीपुर में था और मुझे कोई बीमार साथ था, तो इसलिए मैं वहाँ पैसे निकालने गया एटीएम में। तो जो ही मैं एटीएम के अंदर दाखिल हुआ, वहाँ पे मैंने देखे वहाँ पे 3-4 बंदे बाहर थे। और जब मैं अंदर एटीएम में गया तो उन्होंने पहले ही मशीन को जाम करके रखा था। जब मैंने एटीएम अंदर डाला तो वो चलने नहीं लगा। वो आए, कहने लगे हाँ सर सर क्या बात है, ये इसमें ये है, वो इसमें ये है, ऐसे है, ये मैं अभी ये खुलेगा। तो मैंने एटीएम अंदर डाला तो वहाँ से मैंने 10,000 रुपये निकालने की कोशिश की। जो ही मैंने वो पैसे बाहर आ गए और वो फंस गए, उसमें एटीएम में फंस गए। बाद में वो कहते हैं सर हम निकाल के देंगे, आप नहीं डरो, ये मैं हम निकाल के देंगे आपको पैसे। आए और वो उन बटनों को छेड़छाड़ करने लगे। बाद में मुझे कहने लगे ये आप ये पैसे पकड़ के रखो, तो ये मत चला जाएंगे अंदर, फिर मशीन जाम हो जाएगी। तो जो ही मैं पैसे पकड़ने के लिए नीचे देखने लगा तो उन्होंने अपना एटीएम, एक आदमी ने अपना एटीएम निकाला और दूसरे आदमी को पकड़ाया। और मुझे ये ख्याल नहीं रहा कि इन्होंने वो मशीन को छेड़ने के साथ ही उन्होंने मेरा एटीएम निकाल किया, तो अपना एटीएम उसमें डाल दिया और पैसे वहीं रह गए। और बाद में वो साथ में बाहर चला गए और पैसे खुले और मैं भी बाहर निकला और देखने लगा। तो यूँ ही मैं 2 कदम आगे बढ़ा। 7:06 पर, ये एतवार का वाक़ा है, 7:06 पर वो 10,000 रुपये मैंने बाहर निकाले।
तो 7:11 में मैं अभी बाहर ही निकलता था, एटीएम से पैसे निकलने शुरू हो गए। पहला उन्होंने ट्रांजेक्शन 80,000 की, फिर 20,000 की, फिर 20,000 की, फिर 80,000 की, फिर 50,000 की, ऐसे ऐसे 2,80,000 रुपये मेरे वो 10 मिनट के अंदर अंदर तकरीबन वो निकाल गए। और मुझे कुछ समझ नहीं आने लगा ये क्या हुआ। बाद में कुछ पैसे उसमें और बचे थे थोड़े बहुत, वो मैंने ट्रांसफ़र करके दूसरे खाते में लगाए दिए। तो इस तरह से मेरा उन्होंने 2,80,000 रुपया निकाल के ले गए। उसके बाद हमने पुलिस को अप्रोच किया। मैं साथ ही वहाँ पे एक वकील साहब था, उसके पास गया और उसको कहा कि ये पैसे जो हैं, ये बाकी पैसे जो हैं ये निकाल रहा है, इसका क्या करेंगे। कहने लगे ये इसको ट्रांसफ़र करो। तो मैंने वो बाकी पैसे ट्रांसफ़र किए और मैं साथ में ही वो उन 2 वकील साहब थे उनके साथ जानीपुर पुलिस स्टेशन में ये क्या कहते हैं FIR करने गया। और वहाँ पे पुलिस वाले ने भी मेरे साथ दिया और उन्होंने FIR दर्ज की। और दूसरे दिन फिर सुबह ही उन्होंने वो FIR कापी मुझे देकर बैंकों के लिए कहा कि ये बैंक ये J&K बैंक जो है जहाँ से आपका ये पंजाब नेशनल बैंक से हुआ है, वहाँ पर आप स्टेटमेंट निकालिए। तो मैं गया स्टेटमेंट निकालने पंजाब नेशनल बैंक, उन्होंने कहा कि हमारे पास ये नहीं हो सकता है, हमारी मशीन ही यूज़ हुई है, तो लिहाजा करके आप J&K बैंक जो जहाँ से आपका ये खाता है वहाँ से आप देखिए इसका स्टेटमेंट। तो फिर दूसरे दिन मैं फिर उसी दिन मैंने दूसरे ये क्या कहते हैं दूसरे बैंक J&K से वो स्टेटमेंट निकाली। तो उन्होंने कहा कि ये ATM यूज़ हुआ है जगह जगह, तो इंशाल्लाह आपका पैसा ये निकल जाएगा, आप फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो पुलिस वाले भी मेरे साथ है, अनिल जी वहाँ उसमें सब इंस्पेक्टर हैं हमारे चराला के जानीपुर बैंक में, वो मेरा साथ दे गए और उन्होंने अच्छी तरह मेरा साथ दिया। फिर उन्होंने वो कापी बैंक वालों को दी, तो उन्होंने मुझे स्टेटमेंट दिया। अब मुझे ये बताइए कि आप कहाँ से, असली कहाँ से हैं आप? मैं तो असली देसा से हूँ। ऐसे यहाँ जम्मू क्या करने आए? असल में मैं जम्मू में इसलिए आया था कि मुझे एक बीमार आदमी साथ था, तो मैं वो क्या कहते हैं डॉक्टर के पास दिखाने आया था। आप क्या करते हो? मैं तो सर्विस करता हूँ सर। जी, आपने पैसे जमा रखे हुए थे, जो ये किस लिए पैसे थे? और असल में मैंने 2 महीने कबल ये लोन निकाला था, हाउसिंग लोन। तो मैं मकान बनाने के लिए ये पैसे निकाले थे और मेरे अकाउंट में थे, तो इसलिए मैं जम्मू भी आया था। तो अब मुझे ये बताइए कि जैसे आपके पैसे उन्होंने निकाले, अगर वो लोग वीडियो भी देख रहे हैं, क्या आप उनसे डिमांड करेंगे? और जो बाकी लोग हैं जम्मू के लोग, जिस तरह जम्मू में इस तरह के काम चीज़ें हो रही हैं जो उनको पता नहीं है, उनको क्या अपील करेंगे आप? असल में मैं ये चाहता हूँ कि हम बड़े सीधे साधे लोग हैं। हम आज से कबल कुछ अरसा ये कि जम्मू एक बहुत सेफ़ एरिया था, हमारी स्टेट ही बहुत सेफ़ एरिया थी, और अब इस स्टेट में भी ये दंगे और ये जो गुंडागर्दी और ये लूटमार शुरू हुई है, इसका वो रोकथाम किया जाए और हमारे पैसे जो हैं सरकार की मैं मुतालबा करता हूँ कि वो वापस किए जाए। जैसे इनके पैसे बैंक से चोरी हुए और आज के दौर में जहाँ पे डिजिटल इंडिया की बात करते हैं लोग, और आज के दौर में इनके पैसे चोरी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो आपने इनका सुना और उसके बाद मैं भी यहाँ इनको सुन रहा था, ये हमारे इलाके के हैं। अगर ये नहीं भी होते, किसी और भी इलाके के होते, तो इंसानी फ़र्ज़ के हिसाब से मुझे इनके साथ खड़ा होना चाहिए था। मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ ये हुई कि जब इन्होंने मुझे ये कहा कि वो 3-4 लोग ATM में घुसे, पंजाब नेशनल बैंक ATM में घुसे, ना उनका वहाँ कोई गार्ड था, कानूनन वहाँ वो होना चाहिए था। 3-4 लोग इकट्ठे अंदर घुस रहे हैं, कोई धर्मशाला है। और मैं यहाँ के प्रशासन से, ख़ास तौर पे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो कौन सा सिस्टम था कि जिस ATM में ये घुसते हैं और वो 4 लोग अंदर आते हैं और इसको बोल रहे हैं कि हम ATM के ही लोग हैं और हम आपको ये ATM चला कर दे देंगे, आपका ATM जाम हुआ है। और इनके मेहनत की कमाई उन्होंने वहाँ से निकाली है। और मुझे सरकार पर तवक्का है पूरी, और जो सिस्टम है, मैं उनको आपके माध्यम से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इतनी देर तक इस आदमी के आज ज़बान सूख गई थी जब इन्होंने मुझे अपनी ज़बान दिखाई, और इस वक्त रात के कम से कम 1:30 बजे हैं। ये किसी और मतलब के लिए मैं यहाँ खड़ा नहीं हुआ हूँ। मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई जब इन्होंने ये कहा कि वो 4 लोग ATM में घुसे। वो पंजाब नेशनल बैंक के जो अहलकार हैं, उनका वहाँ गार्ड क्यों नहीं था? जो आदमी इसको बोल रहे हैं, इसका मतलब जो ये ATM को चोरियां होती हैं और कभी कभी ATM ही उठाकर ले जाते हैं, तो इसका मतलब इनका सिस्टम जो है कहीं पर ख़राब है। और मैं सरकार से पुरखुलूस गुजारिश करता हूं कि अगर इन्होंने इस तरह से ये सिस्टम रखा है, तो पहले उनको सुबह अंदर कर दीजिए,
जिनके एटीएम में उनका गार्ड नहीं है, क्योंकि कानूनन उस एटीएम पे गार्ड होना चाहिए, और 4-5 लोग इकट्ठे अंदर घुसते हैं तो वो एक आदमी का वहाँ पर, इसका मतलब पैसे के नशे में वो इनकी हत्या भी कर सकते थे, जितना उनको पैसे का नशा चढ़ा हुआ था। और जो इसके पैसे ले सकते हैं, तो समाज में बाकी भी लोग ऐसे लोगों से होशियार रहे। और मैं आपके माध्यम से गुजारिश करना चाहिए कि जिस तरह एक के साथ ऐसा वाकया हो हमारे पास सामने आया, क्या आपको लगता है इस तरह की और सारी चीज़ें हुई होंगी? यकीनन, ये थोड़ी उन्होंने कोई पहले, इसका मतलब वो ट्रेंड है, उन्होंने ये चीज़ें की हैं कुछ लोग। और मैंने ये भी सुना कि कुछ लोग इनको भी बोल रहे थे कि वो कौन लोग हैं मुझे नहीं मालूम है, जो इनको बोल रहे थे कि ये चीज़ आप अपने जगह दबाए रखना। 72 घंटे हो गए, इसकी ज़बान सूख गई है, और मेरी ज़बान तो सूखी नहीं है, मेरी ज़बान चल रही है, और वो ऐसे ही लोगों के लिए ये ज़बान चलेगी। और वो इनको बोल रहे थे कि इस बात को अपनी जगह दबाए रखो। मैं बोलता हूँ 72 घंटे नहीं, 72 मिनटों में उस आदमी की खाल उधेड़ी होनी चाहिए थी। जिस तरह इन्होंने कहा कि पुलिस ने हमें पूरा वहाँ पर सहयोग किया। और ये मुझे बताइए कि सीसीटीवी फुटेज में तमाम लोग जो हैं दिखते हैं, मैंने भी देखी, मैं सीसीटीवी फुटेज देख रहा था। पहचाने जाते हैं, तो पुलिस ने इतना सिस्टम अगर तेज है अभी तक क्यों नहीं वो वेरीफाई हुए? मुझे पूरी उम्मीद है, पुलिस पर मुझे पूरी उम्मीद है, और मैं डीजी दिलबाग सिंह पर भी पूरा भरोसा रखता हूँ, और मैं उनको जानता हूँ पर्सनली भी। अगर उन तक ये बात पहुँची, अगर नहीं पहुँची है तो वो प्रशासन की कमज़ोरी है, और अगर उन तक ये बात पहुँची है तो मुझे लगता है कि ये बात सुनने के बाद इस आदमी को इसके पैसे मिलने चाहिए। और मैंने इसके साथ वादा किया है, और जिस सिस्टम के साथ हम जुड़े हुए हैं, हमें पूरी तवक्का है, हमने कल समाज में जवाब देना है। आज एक के साथ हुआ, कल दूसरे के साथ होगा। ये लत लगेगी, अगर ये लत लगी हुई है समाज में, तो हमने इस समाज में इस अंसुर को बाहर निकालना है, तो वरना ऐसे लोग परेशान हो जाएंगे। ये एक मुलाजिम आदमी था, इसने एतवार का दिन चुनकर यहाँ किसी बीमार के साथ आया था, इसने उसी शाम को वापस जाना था, और ये यहाँ पर इसको रात को रहने के लिए तकलीफ हो रही थी। अपने ही पैसे अपने ही बैंक में अगर इस तरीके से इसको लूटे गए हैं, तो मैं गुजारिश करता हूं कि उन लोगों को जल्द अज जल्द पकड़े, क्योंकि ये काम तो उन लोगों का है जिन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली हुई है। और अगर आज के दौर में भी सीसीटीवी फुटेज वहाँ और साफ सुथरे बगैर, और इतना डर नहीं है उनको, ना उन्होंने कोई नकाब लगाया है ना कुछ लगाया है, और उसके बावजूद वो आकर एक शरीफ आदमी को लूट रहे हैं, तो ये लानत है, और इस लानत को हमने ही दूर करना है। और मैं सरकार से मांग करता हूँ कि ऐसे चीज़ों पर अंकुश लगाइए, और ऐसे लोग जो हैं इनको समाज में तुरंत पकड़े जाने चाहिए थे। 72 घंटे नहीं, इसको लगने चाहिए थे 72 मिनटों में उनकी खाल उधेड़ी जानी। ये तमाम खबर देखने के बाद, ये तमाम दास्तान सुनने के बाद, हमने सीसीटीवी फुटेज भी देखी। जम्मू कश्मीर पुलिस को ये केस फॉरवर्ड किया गया जानीपुर पुलिस स्टेशन में। इन्होंने कंप्लेंट भी की, और लगभग 3 दिन से ज़्यादा का टाइम हुआ, अभी तक उन चोरों को नहीं पकड़ा गया है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ उनकी शक्ल दिखाई दे रही है। मैं जम्मू कश्मीर पुलिस और डीजीपी दिलबाग सिंह से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस तरह के ग्रुप जो जम्मू में फैले हुए हैं, जो एटीएम को कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं बार बार, उन पे नकेल कसी जाए। और जिस तरह साफ साफ दिख रहा है, अगर जम्मू कश्मीर पुलिस चाहे तो इन चोरों की शिनाख्त करने के बाद इनको 3 या 4 घंटे में पकड़ सकती है। मैं कोशिश करूंगा और एसएचओ जानीपुर से गुजारिश करता हूं कि जल्द से जल्द इन चोरों को पकड़ा जाए, ट्रेस आउट किया जाए कि ये चोर कहां पे हैं। अगर एक के पैसे आज चोरी हो गए, हम तक ये खबर पहुंची, हो सकता है कि इस तरह के कितने केसेस हुए होंगे, और कितने लोग हैं हमारे जम्मू कश्मीर में जो एटीएम ऑपरेट करना नहीं जानते हैं, और इसी की फ़ायदा उठाते हुए ये चोरों का जो ग्रुप है, उन्होंने एटीएम को इस तरह कंप्रोमाइज़ कर देते हैं, और उन्हीं गरीब लोगों को ये नुकसान पहुंचाते हैं, उनके पैसे चोरी करते हैं। और बैंक अथॉरिटीज़ को ये चाहिए कि हर एटीएम में एटीएम गार्ड होना चाहिए, और अगर एटीएम के बाहर लिखा होता है कि एक ही आदमी अलाउड है अंदर, तो 3 या 4 एटीएम वाले, 3 या 4 लोग एटीएम के अंदर क्या कर रहे थे, ये पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर भी इंक्वायरी होनी चाहिए। उनको इस नुकसान की भरपाई करनी चाहिए, क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक ही जिम्मेवार है। अगर वहाँ पे एटीएम गार्ड होता, वो 3 से 4 लोग उस एटीएम को कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते थे, और उस शख्स का कार्ड अदला बदली नहीं हो सकता था। बैंक अथॉरिटीज़ पे भी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए कि वो तमाम जो गाइडलाइन एसओपीज़ हैं जो होनी चाहिए कि एटीएम की, वो फॉलो करें। अगर नहीं कर रहे हैं, उन पर कोई पेनल्टी डालिए, और आने वाले टाइम में इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मैं फिर से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और डीजीपी दिलबाग सिंह से गुजारिश करता हूं कि ये जो शख्स है ये बहुत गरीब है, और इसने अपने मकान के लिए पैसे निकाले थे, उसके बाद जो है इस
पैसे को अपना घर बनाता, लेकिन चोरों ने उससे पहले इससे पैसे चुरा लिए। जल्द से जल्द उनको ट्रेस आउट किया जाना चाहिए और इन चोरों को पकड़ना चाहिए, और ताकि आगे कोई घटना जम्मू कश्मीर में ना घटे।